मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद होगी आप पूरी शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, पूरे जुनून के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाने में लगे होंगे, एक अच्छा भविष्य का शिक्षक तैयार हो, इसी शिद्दत में हम भी लगे हैं। तो यदि आप बीएड कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो प्रगति पथ से जल्दी से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के बीच में शेयर करिए कि यदि आप डीडीयू के किसी भी सेमेस्टर में हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, और आप बीएड कर रहे हैं, ये हमारे पेड नोट्स हैं, पेड कंटेंट हैं और पेड कोर्स हैं। आप तीनों से जुड़ सकते हैं। बीएड कर रहे हैं या फिर डीडीयू से हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो उसके पेड असाइनमेंट हमसे ले सकते हैं। दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके। मैं आपसे यह भी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। इसमें क्या है, इसमें देखो प्लेलिस्ट की सारी इंपॉर्टेंट लिंक दी, डीडीयू बीएड के लिए स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के बुक की लिंक दे दी गई है। लिंक से आप डायरेक्टली जाके ऑनलाइन उस बुक को परचेज कर सकते हैं। मेंबरशिप, ये ज्वाइन मेंबरशिप का कार्यक्रम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यह बताऊंगा कि ज्वाइन मेंबरशिप कैसे करते हैं। तो यूट्यूब के चैनल पे जहां पे सब्सक्राइब लिखा होता है, उसके बगल में ब्लू कलर का ज्वाइन लिखा होता है, उस ज्वाइन को क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद में आपको 89 रुपीज का खाली पेमेंट करना है। कार्ड से पेमेंट होता है। अब उस पेमेंट के बाद आपको क्या सर्विस प्रगति पथ के द्वारा मिलेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपको एक अलर्ट नंबर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप जो है सुबह 10 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक फोन कर सकते हैं। आपके बीएड से रिलेटेड सारे फ्री पीडीएफ आपको दिए जाएंगे, यानी आपके बुक के सारे फ्री पीडीएफ जो है दिए जाएंगे ज्वाइन मेंबरशिप के कार्यक्रम में, खाली 89 रुपीज में। ठीक है, वो कितनी भी बुक क्यों ना हो। आपको स्कॉलरशिप में भी इशू है, तो हम आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भर के देंगे इसी 89 रुपीज में। 2 ईयर का गाइडेंस भी देंगे इसी 89 रुपीज में। मतलब आप समझ सकते हैं कितना कुछ आपको इस ज्वाइन मेंबरशिप में मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम यह चर्चा करने वाले हैं कि डीडीयू में क्या मिड टर्म का एग्जाम शुरू हो चुका है। अभी तो इन टर्म का एग्जाम हुआ था, तो फिर ये कौन सा नया एग्जाम आ गया, और ये फिर मिड टर्म क्या है, इन टर्म क्या है, और जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो इन टर्म था या मिड टर्म था। ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपके मन में घूम रहे होंगे, इसको मैं सॉल्व करने का एकदम भूमिकागत जो है प्रयास करूँगा, और सॉल्व भी हो जाएगा। लास्ट तक एकदम क्लियर कर दूंगा। और इसी वीडियो में मैं आपको पूरे डीडीयू के 2 साल के बीएड के पाठ्यक्रम को विस्तृत रूप से चर्चा कर यह बताना चाहूँगा कि पूरा तरीका क्या हो चुका है, पूरा पैटर्न क्या हो चुका है। मतलब बीएड अगर बदला है तो अब आगे कैसे बीएड होगा, ये कंप्लीट वीडियो रहेगी। मतलब इसको देखने के बाद आप किसी भी वीडियोस को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा कुछ एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। मिड टर्म का एग्जाम हुआ है दिग्विजय नाथ LTPG कॉलेज में, तो ये वो पेपर है, इसको मैं लास्ट में दिखाऊंगा कितने नंबर के हुए हैं, क्या हुए हैं, और क्या मिड टर्म और यूनिट टेस्ट में भी कोई डिफरेंस है या नहीं है, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात करना चाह रहे हैं आपसे वो ये है कि आपका जो डीडीयू का बीएड का कार्यक्रम है वो सेमेस्टर बेस्ड तो हो चुका है, ये सारे स्टूडेंट को पता है। बट एग्जैक्टली सिलेबस क्या होगा, एग्जैक्ट पैटर्न क्या होगा और कितनी बार एग्जाम्स होंगे, मतलब सब कुछ हमें पहले से बता दो, ताकि हमको ये संशय ना रहे कि भाई ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कट बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको पता है कि आपका जो बीएड का कार्यक्रम है वो 2 ईयर का है। इस 2 ईयर में 1 साल इधर निकाल लेते हैं, 1 साल इधर निकाल देते हैं। ठीक, अब इस 1 साल में आपको क्या होगा, 2 बार एग्जाम होंगे, इसमें भी 2 बार एग्जाम होंगे। यानी तो इस स्लाइड में मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि बीएड का जो आपका कार्यक्रम है वो 2 साल का होता है, ये बात आप सबको भी पता है। और 2 साल में 2-2 सेमेस्टर होते हैं, यानी 4 सेमेस्टर टोटल होते हैं। बट अब ये सेमेस्टर के अंदर की कहानी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगी, क्योंकि ये सारा कुछ परिवर्तन हो चुका है, CBCS के पैटर्न के अकॉर्डिंग सब कुछ हो चुका है। तो सेमेस्टर के अंदर की कहानी मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा प्रथम ईयर है, ये हमारा द्वितीय ईयर है, बात समझ गए। अब इस फर्स्ट ईयर में आपके सामने जो एग्जाम होंगे वो 2 सेमेस्टर होंगे, जिसको मैं नाम दे दे रहा हूं और B नाम दे दे रहा हूं। सेमेस्टर होगा, इसमें आपके मिड टर्म एग्जाम होंगे, एंड टर्म एग्जाम होंगे, प्लस असाइनमेंट होगा। ये पूरा एक अब शेड्यूल बन चुका है। अब ये कैसे होगा, जैसे अभी आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में अपना एग्जाम अभी दिया है वो एंड टर्म था, ठीक है, जिसमें 75 और 25 का रेशियो था। अभी मैं इसको पैटर्न में आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा जो है रैंडम जो है समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि समझ लीजिए कि एंड टर्म होता क्या है, मिड टर्म क्या होता है। तो ये एंड टर्म अभी आप दे के आए हो। उसके बाद ये जो असाइनमेंट आप कर रहे हो, यानी इंटरनल मार्क्स इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल मार्क्स बोलते हैं, असाइनमेंट नहीं बोलते। तो ये इंटरनल मार्क में ही क्या होता है, तो
इस इंटरनल मार्क में ही क्या होता है, इंटरनल मार्क का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसमें असाइनमेंट होता है, अटेंडेंस होता है, वाइवा ओसी होता है। इस पे 10 नंबर होते हैं, इस पे 10 होते हैं, इस पे 5 होते हैं, यानी टोटल 25 नंबर आपको यहाँ से मिलता है। तो मेरा कहने का जो मतलब था कि आपका एक सेमेस्टर में मिड टर्म, एंड टर्म प्लस इंटरनल होता है। इंटरनल 25 नंबर का हो गया इसके अकॉर्डिंग, और एंड टर्म आपका कितना 75 नंबर का होता है, जो अभी आप देकर आए हो। ये बात समझ गए। अब मुद्दा ये उठा कि भाई ये मिड टर्म, अब मिड टर्म जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हर एक सेमेस्टर में 15 नंबर का मिड टर्म होता है। उसका पेपर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, उसका पेपर कैसा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मिड टर्म का पेपर है। ये जो आप देख रहे हैं ये मिड टर्म का पेपर है, 15 नंबर का आपको दिख रहा होगा। अभी मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि भैया हर एक साल में, जैसे ये फर्स्ट ईयर है, इस फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर हैं, और 2 सेमेस्टर में आपका क्या होगा कि एक एंड टर्म होगा, एक मिड टर्म होगा, और एक इंटरनल वर्क होगा। अब ये इंटरनल 25 नंबर का होगा, मिड टर्म 15 नंबर का होगा, और इंटरनल कितना होगा 75 नंबर का। यानी टोटल जितना भी बनेगा आप जोड़कर देख लो, 115 नंबर टोटल बन रहा है। तो इस तरह से अब रिजल्ट क्रिएट होंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसे होगा और सेकंड सेमेस्टर में भी ऐसे होगा। मतलब कि आपके अगर इंटरनल एग्जाम को ले लो तो एक सेमेस्टर में 3 एग्जाम हो गए, इस दूसरे सेमेस्टर में भी 3 एग्जाम हो गए, यानी एक साल में आपको 6 एग्जाम देने पड़ेंगे। इंटरनल को अगर कैलकुलेट करो तो बातें आपको समझ में आ गई कि फर्स्ट ईयर में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 3 एग्जाम, सेकंड सेमेस्टर में 3 एग्जाम, यानी 6 इधर हो गए। फिर ऐसे दूसरे साल में, ठीक है, ऐसे 6, यानी इस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न पूरा होने वाला है। और पैटर्न यही सेम रहेगा। जब भी आपका एंड टर्म का एग्जाम होगा तो 75 और 25 का रेशियो लगेगा। ये 25 का रेशियो इंटरनल पे चला जाएगा, जिसमें मैंने अभी आपको बताया अटेंडेंस होगा, असाइनमेंट होगा, वाइवा ओसी होगा, ठीक है। और ये जो 75% का रेशियो होगा, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो कि 40 MCQ आएंगे, और कितने नंबर के होंगे, 60 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको रिटन लिखने को आएगा, यानी सब्जेक्टिव आएंगे, जो कि 3 क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के होंगे, 15 नंबर के होंगे। तो ये पूरा एक सेमेस्टर का हो गया। बात समझ गए। अब दूसरे सेमेस्टर में जैसे आपका एग्जाम होगा फिर यही होगा, फिर थर्ड सेमेस्टर में होगा फिर यही होगा, फिर फोर्थ सेमेस्टर में होगा फिर यही होगा। मतलब पैटर्न सब कुछ यही रहने वाला है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद और क्या क्या परिवर्तन है, हर एक सेमेस्टर में आपको एग्जाम फॉर्म भरना होता है, हर एक सेमेस्टर में आपको पंजीकरण करना होता है। अब आप पूछेंगे क्या सर पंजीकरण और एग्जाम फॉर्म एक ही होता है? एक दो मतलब अलग अलग नहीं होता। पंजीकरण एक बार होता है, उसके बाद में फिर एग्जाम फॉर्म को रिन्यू करते रहते हैं। अब ये अलग चीज़ है कि कॉलेज आपसे अलग अलग तरीके से पैसा मांगता है, बट ये कोई जेन्युइन नहीं है, ये खाली लूटने का एक कार्यक्रम है। बस खाली जो है एक ऑथेंटिक फीस होती है वही मांगी जाती है। तो अब आपसे कितना मांग रहे हैं वो तो भाई करप्शन कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के एग्ज़ाम फॉर्म हर बार भरा जाएगा, ये बात पक्की है कि हर एक सेमेस्टर में एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, बट पंजीकरण खाली एक बार होता है, यानी रजिस्ट्रेशन एक बार होता है, उसी को फॉरवर्ड करते रहते हैं और आपका 2 साल का पूरा कार्यक्रम पूरा हो जाता है। बहुत सारे बच्चे सर जेन्युइनली ये जो 5,000 मांग रहे हैं, फिर 2,500 मांग रहे हैं, इतना ज़्यादा, तो ये क्या ऑथेंटिक फीस होती है? बिल्कुल ऑथेंटिक फीस नहीं होती है। पैटर्न में मिड टर्म और एंड टर्म होता क्या है भाई, है ना, ये समझ लो। तो मैंने अभी आपको बताया एंड टर्म मतलब 75% थियरी और 25% प्रैक्टिकल। जो अभी आप देके आए हो वो एंड टर्म है, ठीक है। और ये जो मिड टर्म है वो 15 नंबर खाली आता है। अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे पेपर आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये बात आपको क्लियरली पता चलते हैं। मैं आपको अभी और बता दे रहा हूँ, इस समय सेकेंड सेमेस्टर को लेकर DDU में बीएड के संदर्भ में चल क्या रहा है, तो चल यही रहा है कि सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो 13 अप्रैल से होने वाला है। आपका असाइनमेंट जो है मार्च के मिड वीक में, यानी 15 मार्च तक असाइनमेंट जमा हो जाएगा, 15 मार्च तक वाइवा ओसी हो जाएगा, 15 से 20 मार्च के बीच में आपके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा। आपके असाइनमेंट मार्क 16-17 में वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे। ये पूरा डिटेल है फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम 23 अप्रैल से होने वाला है। इसके लिए कॉलेज में पंजीकरण को रिन्यू किया जा रहा है, का एग्जाम फॉर्म भरवाया जा रहा है, और उनके DDU के कॉलेज में सेपरेटली सेकेंड सेमेस्टर के लिए क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं,
ठीक है, क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं और हमारे भी पेड कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। 11 तारीख से पेड कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो कुल मिला के सेकेंड सेमेस्टर का एक युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है, पढ़ाई शुरू हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे सर ऑप्शनल में क्या लें और क्या ना लें। तो देखो आपका जो 109 पेपर है इसमें आपके सेकेंड सेमेस्टर में, उसमें ए और बी दो सब्जेक्ट हैं। एक है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, समावेशी शिक्षा, और दूसरा जो है वो निर्देशन और परामर्श का। कुल मिला के एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दिया कि कुल मिला के चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। उसके बाद अब एक ये आपका जो है मिड टर्म समझ लेते हैं। तो ये दिग्विजय नाथ जो एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर बीएड प्रथम सेमेस्टर का जो हुआ है वो 15 नंबर का हुआ है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो तीन प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है, यानी जो आपके एंड टर्म में जो सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था ना 15 नंबर का, उसी का ये दूसरा मॉडल है, समझ रहे हैं। तो इसमें खाली आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन नहीं करने हैं, दिए गए सभी 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न करने हैं, यानी 10 प्रश्न में से 5 प्रश्न करने हैं। और एक प्रश्न कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, यानी ये कितना नंबर हो गया, 15 नंबर हो गया। ये बात आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ गई। यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 5 क्वेश्चन करने हैं, 15 नंबर होगा। और वहाँ पर एंड टर्म में आप कितने करते थे, 5 नंबर के एक क्वेश्चन करते थे, 3 क्वेश्चन खाली करते थे। यहाँ पे कितने कर रहे हो, 5 कर रहे हो। वहाँ पे कितने कर रहे थे, 3। यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, वहाँ पे एक क्वेश्चन 5 नंबर का था। तो ऐसे समझो कि मिड टर्म और एंड टर्म में अंतर क्या है, अंतर यही है, ठीक है। उसके बाद हर एक खंड से, मतलब हर एक खंड का मतलब हर एक पेपर कोड, तो 5 पेपर कोड यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। जैसे ये खंड 1 हो गया, है ना, ये खंड 1 हो गया, ये खंड 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका 4 हो गया और 5 हो गया, यानी 5 पेपर हो गए। अब इस 5 पेपर में हर एक पेपर से 2-2 क्वेश्चन रखा जा रहा है और उस 2 में से एक क्वेश्चन आपको हर एक सेक्शन से करना है। बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ लिखा है प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न करना है, ये नहीं कि ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के एजेंसियों को स्पष्ट करें, तो आप ये कर सकते हैं। और इसको नहीं कर पाते हैं तो प्राथमिक शिक्षा के मुख्य समस्याओं को स्पष्ट करें, इसको कर सकते हैं। यानी 2 में से एक आप यहाँ पर कर लें, 2 में से एक आप यहाँ पर कर लें वेदांत दर्शन बौद्ध दर्शन, और 2 में से यहाँ पर एक कर लें कि अभिप्रेरणा के संगठकों यानी कंपोनेंट्स, यानी जो मोटिवेशन है उसका कंपोनेंट्स आपको क्लियर करना है। और ग्रोथ डेवलपमेंट के बीच में जो भी डिफरेंस अंतर पाया जाता है उसको स्पष्ट करें। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आप कर डालेंगे। उसके बाद में लास्ट के 2 सेक्शन से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से करना है, जो कि एक जो है फिल्ट्रेशन थ्योरी पर क्वेश्चन पूछा गया है, एक गोखले पर पूछा गया है, इन्वायरमेंट में मृदा अपरदन से पूछा गया है, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप पूछेंगे सर वैल्यू और पीस का तो आप नहीं दिखा रहे हो। ये जो बच्चा है ये वैल्यू पीस नहीं ले रखा था, इसने इन्वायरमेंट लिया था, तो इसलिए इसको ऑप्शनल में इन्वायरमेंट मिला है। जो बच्चे वैल्यू पीस लेंगे उनको 2 क्वेश्चन वैल्यू पीस से यहाँ पर दिया जाएगा। तो कुल मिला के इस वीडियो का मेरे यही एकमात्र पर्पस था कि आपको आपके इस अपने चैनल के माध्यम से मैं यह बात बताने का प्रयास कर पाऊँ, प्रगति पथ अपने उद्देश्य को इस भांति स्पष्ट कर पाए कि कुल मिला के आपका जो 2 साल का बीएड का पूरा कार्यक्रम होगा वो होगा कैसा। मतलब आने वाले जो हमारे नवयुवक बच्चे हैं जो आपके जूनियर होंगे उनको ये बातें एकदम स्पष्ट रूप से पता हो जानी चाहिए कि मेरा पहले साल में क्या क्या होगा और दूसरे साल में क्या क्या होगा। जितने जद्दोजहद से आप जूझे हैं, अगर यही कष्ट उन्हें हो तो ना तो आपके हमारे मेहनत से, आपके मेहनत से उनको फ़ायदा तो होना चाहिए ना। तो इस वीडियो का यही पर्पस था। मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा विनम्र निवेदन करूंगा, इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, एक बार फिर से मत कर देना नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर एक बार लाइक करते हैं फिर वापस भी लाइक करते हैं। अरे भैया वो डिसलाइक हो जाता है इतना प्यार तो करते हो मुझे पता है, डिसलाइक मत हो, वो डिसलाइक हो जाएगा तो फिर मतलब नहीं निकलेगा। हालांकि आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपसे जुड़कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।